आईपीएल के मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2012 तक आईपीएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड चलता था, लेकिन 2013 में इसकी जगह पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रेटिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया। इस सिस्टम के हिसाब से अगर कोई चौका मारता तो उसे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते, अगर कोई छक्का मारता या फिर विकेट लेता तो उसे 3.5 पॉइंट्स दिए जाते, डॉट बॉल पे 1 पॉइंट और उसके अलावा कैच और स्टंपिंग पे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते। और इस हिसाब से 2013 के बाद से लेके अभी तक सिर्फ एक ही इंडियन प्लेयर ने आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है, और वो है विराट कोहली, जिन्होंने सन 2016 में 973 रन बनाए थे आईपीएल के उस पूरे सीजन में और टोटल 356.5 पॉइंट्स हासिल किए थे, और उन्हें इसी वजह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया था। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे क्रिकेट का त्योहार यानी कि आईपीएल 19 सितंबर 2021 से शुरू होने वाला है। वैसे तो आईपीएल का हर सीजन सुपर हिट रहता है, लेकिन अब तक खेले गए आईपीएल के सीजन्स में से सबसे शानदार सीजन आईपीएल 2010 का रहा था, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, जो कि आईपीएल की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक है। पर खास बात यह थी कि यह ऐसा पहला सीजन था जिसे यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट किया गया था, और उसके साथ ही साथ आईपीएल 2010 के लास्ट के 4 मैचेस को थिएटर्स में 3D में दिखाया गया था। इस सीजन में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 618 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप अपने नाम की थी, और उसके अलावा प्रज्ञान ओझा ने सबसे ज्यादा 21 विकेट निकाले थे और पर्पल कैप अपने नाम की थी। गाइस, आपको ये आईपीएल का इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के इस दुनिया में कई लोग सिर्फ अपने शौक की वजह से क्रेजीपन की सारी हदें पार कर देते हैं। अब उन लोगों में एक और नाम शुमार हो गया है, और वो नाम है एक मैक्सिकन रैपर डैन सुर का। अब क्या क्रेजी किया है इस रैपर ने, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस रैपर ने अपने सिर के सारे नेचुरल बालों को हटवा दिया है और उसकी जगह पे अपनी खोपड़ी में सोने की चैनों को इंप्लांट करवा लिया है। ओह माय गॉड गाइस, इस रैपर का कहना है कि वो कुछ क्रेजी और यूनिक करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। उनका यह भी क्लेम है कि पूरी दुनिया में वो पहले ऐसे रैपर हैं जिन्होंने ऐसा करवाया है। गाइस, इनके क्रेजीपन के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस, यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक रीजन पता था, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बड़ी कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनाउंशिएट कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, यूट्यूब के हेडक्वार्टर में अगर किसी इंप्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। गाइस, आपको ये अमेजिंग रूल्स और सुविधाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे